व्हाट्सएप प्रणेता जेन कुम, दिल हिला देने वाले संघर्ष की कहानी। आज मुझे इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप प्रणेता जेन कुम की बात करनी है। आदमी अगर मेहनत करके मिट्टी को छू लेता है तो मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। कुछ लोग अपने नसीब को कोसते रहते हैं तो कुछ लोग पुरुषार्थ करके प्रारब्ध को ही अपनी ओर खींच लेते हैं। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है। सोशल मीडिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए हम सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ने सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर रख दिया है, यूं कहो कि एक चैन से जोड़कर रख दिया है। संघर्ष सफलता की सीढ़ी है। इंसान अगर विश्वास के साथ मेहनत करे तो लक्ष्य उसकी हथेली में होता है। आप में प्रतिभा हो तो प्रगति कदमों में होती है। आपने व्हाट्सएप का नाम तो अवश्य सुना होगा। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजाना नाम नहीं है, मगर आप जानते हैं सोशल मोबाइल नेटवर्क साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक श्री जेन कुम है। इस मजदूर के बेटे ने अपनी करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटे तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते उसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया कि वो 5 साल के भीतर ही उद्योग के शीर्ष खरबपतियों की कतार में शामिल हो गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मोबाइल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक जेन कुम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने शुरुआत के महज 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूजर हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में इनकी कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसी ने एक समय इन्हें अपने यहाँ नौकरी देने से इनकार कर दिया था। मोबाइल सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले जेन कुम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में 24 फरवरी 1976 के दिन हुआ था। 16 साल की उम्र में मजबूरी में अपने पिता को छोड़कर मां और दादी के साथ अमेरिका चले आए थे। बुरी आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। इसी बीच इनकी मां कैंसर से पीड़ित हो गई। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसे से उन्होंने किताब खरीद कर कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबें खरीदने वाली दुकान पर बेच दी। उसके बाद कुम सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कर दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने को सोचा। जनवरी 2009 में जेन कुम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन उनके जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना फोन वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो मेगाहर्ट्ज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़कर रख सके। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया से अवगत कराया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की भी तलाश कर रहे थे, किंतु फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने इन्हें नकार दिया। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ काम में लगे ताकि लोगों को अपने कार्य के जरिए जवाब दे सके। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में और मजबूती दी। इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सबने मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के कॉन्सेप्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी $5000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। साल 2011 में इस कॉन्सेप्ट ने सफलता हासिल की, जिससे सबसे अधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने कुम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आज कुम भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल हैं, किंतु आज भी शुरुआती दिनों में किए संघर्षों की व्यथा उनके दिमाग में है। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी स्थान को चुना था
जहां कभी अपने मां के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतजार करते थे। जॉन कुंभ का मानना है कि अतीत याद रखना आवश्यक है क्योंकि ये हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। ये थी व्हाट्सएप प्रणेता की संघर्ष से सफलता की हमें आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी। आपको अवश्य पसंद आई होगी।